गौरी और चमेली एक ही जगह रहती थी, इसलिए धीरे धीरे उनमें दोस्ती हो गई। गौरी शांत स्वभाव की थी, जबकि चमेली बहुत चंचल और नटखट थी। चमेली को इधर उधर कूदना, मस्ती करना और तरह तरह की शरारतें करना बहुत पसंद था। दूसरी ओर गौरी गंभीर और समझदार थी। हर दिन सुबह सुबह किसान दोनों को खेत में ले जाता और छोड़ देता। गौरी धीरे धीरे घास चढ़ती और शांत रहती, जबकि चमेली कभी इधर दौड़ती, कभी उधर कूदती। वह हमेशा नई चीजें खोजने और रोमांचक जगहों पर जाने की जिद करती। एक दिन की घटना। एक दिन चमेली ने गौरी से कहा, गौरी दीदी, हमें रोज रोज खेत में ही घास क्यों चढ़नी चाहिए? जंगल में बहुत सारी हरी भरी घास होगी, चलो आज जंगल चलते हैं। गौरी ने मना किया, नहीं चमेली, जंगल जाना खतरनाक हो सकता है। वहां जंगली जानवर रहते हैं। हमें अपने किसान की बात माननी चाहिए और यहीं रहकर घास चढ़नी चाहिए। लेकिन चमेली बहुत जिद्दी थी। उसने गौरी से कहा, अरे दीदी, आप तो हमेशा डरती रहती हैं। जिंदगी में थोड़ा रोमांच भी जरूरी होता है। अगर आप नहीं चलना चाहती तो मैं अकेले ही जाऊंगी। गौरी को लगा कि चमेली अकेले जंगल में जाएगी तो मुश्किल में पड़ सकती है, इसलिए उसने चमेली के साथ जाने का फैसला किया। जंगल की सैर और खतरा, दोनों धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़े। वहां सचमुच बहुत घना जंगल था और चारों ओर हरी भरी घास थी। चमेली खुशी से कूदने लगी। देखा, मैंने कहा था ना कि यहाँ कितना अच्छा है। गौरी को भी वहां की हरियाली अच्छी लगी, लेकिन उसे एक अनजाना डर सता रहा था। उसने चमेली से कहा, हमें ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, जल्दी वापस चलना चाहिए। लेकिन तभी पास की झाड़ियों से एक डरावनी आवाज आई। गौरी और चमेली घबरा गए। उन्होंने देखा कि एक बड़ा शेर उनकी ओर बढ़ रहा था। चमेली डर के मारे कांपने लगी। गौरी दीदी, अब क्या होगा? गौरी ने हिम्मत से काम लिया और तुरंत चमेली से कहा, डरो मत, हमें मिलकर इस संकट का सामना करना होगा। समझदारी से समस्या का हल। गौरी ने जल्दी से एक योजना बनाई। उसने चमेली से कहा, मैं शेर से बात करूंगी, तुम धीरे धीरे पीछे हटना और पास की झाड़ी में छिप जाना। जब मैं तुम्हें इशारा करूं तो तेजी से दौड़कर खेत की ओर भाग जाना। शेर ने गुर्राते हुए कहा, आज तो मेरी अच्छी दावत होगी। गौरी ने शेर से कहा, महाराज, हम आपकी प्रजा हैं। अगर आप हमें खा लेंगे तो हमारे किसान को बहुत दुख होगा। वह रोज हमारे सहारे अपने खेतों में काम करता है। अगर हम नहीं रहे तो उसका जीवन मुश्किल हो जाएगा। कृपया हमें जाने दें। शेर थोड़ा सोचने लगा। तभी गौरी ने चमेली को इशारा किया और चमेली तेजी से दौड़ने लगी। शेर चमेली के पीछे भागा, लेकिन इतने में गौरी ने शेर के सामने आकर उसका ध्यान भटका दिया। जब शेर गौरी की तरफ बढ़ा तो चमेली तेजी से खेतों की ओर दौड़ गई और जोर जोर से आवाज देने लगी। उसकी आवाज सुनकर किसान और गांव के लोग डंडे लेकर आ गए। शेर इतने सारे लोगों को देखकर डर गया और भाग गया। सीख और सबक। गौरी और चमेली दोनों सुरक्षित अपने घर पहुंच गई। चमेली ने गौरी को धन्यवाद दिया और कहा, दीदी, आज मैंने सीख लिया कि बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। अगर आपकी समझदारी न होती तो हम मुश्किल में पड़ सकते।